आज हम 10th क्लास का जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है 14 तारीख से, उसमें हम आज सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हिंदी और संस्कृत के लिए लेकर आए हैं संधि विच्छेद, जो दोनों विषय में हिंदी में भी 5 नंबर का और संस्कृत में भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। आज हम संधि विच्छेद आपको इस तरह सिखा देंगे कि आप इस वीडियो के देखने के बाद आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो वहाँ पे सही से आप संधि विच्छेद और संधि करना सीख जाइएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और अगले वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संधि विच्छेद। इसी में संधि और संधि विच्छेद। तो आप जानते हैं कि संधि जो होता है वर्णों के मेल से होता है। याद रखिएगा, वर्ण के मेल से संधि बनता है। वर्ण का मेल, संधि में किसका मेल होता है? तो वर्णों का मेल होता है। संधि को 3 भागों में बांटा गया है। संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आप जान लीजिए स्वर संधि, दूसरा जान लीजिए व्यंजन संधि और तीसरा जान लीजिए विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के संधि होते हैं, है ना। एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। तो आप इन तीनों को आप आसानी से पहले आपको पहचानने के लिए दे देता है। तो इसे किस तरह से आसानी से पहचानेंगे? तो सबसे पहला है कि स्वर संधि को पहचानने के लिए इसका संधि विच्छेद करेंगे और पहले स्वर रहना चाहिए, प्लस के पहले स्वर रहना चाहिए और बाद में स्वर रहना चाहिए, जिसको स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि का पहचान है, पहले पहचाने, बहुत सारा दे देता है, अभी बताएंगे किस तरह से देता है एग्जामिनर और वो बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे व्यंजन संधि का पहचान है कि जब इसे संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे व्यंजन होना चाहिए, प्लस के जस्ट पहले व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन वर्ण, उसके बाद स्वर भी रह सकता है या व्यंजन, दोनों में कोई भी रह सकता है। लेकिन विसर्ग संधि का पहचान है कि प्लस के पहले विसर्ग और बाद में स्वर रह सकता है या व्यंजन रह सकता है। तो या तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं इसका हम आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर जो स्वर संधि की पहचान करना है तो स्वर प्लस स्वर रहेगा, प्लस के पहले स्वर और प्लस के बाद भी क्या रहेगा? स्वर रहेगा। तो हम स्वर संधि का इस कहेंगे। जैसे हम लंबोदर हमसे पूछ दिया, लंबोदर पूछ दिया कौन सा संधि है, लंबोदर पूछ दिया कौन सा संधि है, तो इसे हम सबसे पहले से तोड़ेंगे। तो इसका होगा लंब प्लस उदर, लंब प्लस उदर। तो प्लस के पहले आप देखिएगा ब में कुछ नहीं लगा हुआ है तो सर अ लगल है और बाद में उ आया है। तो अ प्लस उ, अ कौन सा वर्ण है? तो स्वर वर्ण है। उ कौन सा वर्ण है? तो स्वर वर्ण है। तो आप इसे कह सकते हैं कि लंबोदर जो है कौन सा संधि है? तो स्वर संधि होगा। दूसरा है व्यंजन संधि की पहचान हम बता देते हैं अभी कि व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में एक उदाहरण देते हैं कि प्लस के पहले व्यंजन होना चाहिए। तो हम इसको ले सकते हैं, महत्वपूर्ण लेते हैं।
तो इसमें आता है जगदीश। जगदीश तो यहाँ पे हम करेंगे तो देखेंगे, इसको हम जब इसे तोड़ेंगे तो बनता है जगत जो ईश। और ये कैसे बनता है इसका भी हम फॉर्मूला बताएंगे, सूत्र बताएंगे, जिससे आपको आसानी से संधि विच्छेद करना भी आ जाएगा। तो यहाँ चलेंगे जगत, तो प्लस के पहले त है और त में हलंत लगा हुआ है, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब व्यंजन वर्ण है। और ई जो है स्वर है, या तो स्वर रह सकता है या व्यंजन रह सकता है, तो क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। अब एक और उदाहरण के साथ हम बताते हैं कि यहाँ पे विसर्ग संधि की पहचान। तो हम एक महत्वपूर्ण ले लेते हैं यशोदा। यशोदा, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह होता है यशः प्लस दा। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस के पहले विसर्ग आया है और प्लस के पहले बाद दा आया है, तो विसर्ग हो गया और बाद में द एक व्यंजन वर्ण है, तो इसे हम कह सकते हैं कि कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि। तो इससे आपको आसानी से पता चल गया होगा कि संधि किस तरह से हम पहचान सकते हैं। अब है आगे हम चलते हैं कि स्वर संधि को 5 भेद है। स्वर संधि का 5 भेद हम लिख देते हैं। पहला, स्वर संधि का कितना भेद है, 5 भेद है। कितना भेद है, 5 भेद है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है यंग संधि और चौथा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि और पांचवा है अयादी संधि। तो इस तरह से 5 और पांचों का एक फार्मूला है। फार्मूला मतलब सूत्र है, और सूत्र के माध्यम से हम इसके बारे में जानेंगे और सही से पता करेंगे कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दीर्घ है, दीर्घ का अर्थ होता है दीर्घ संधि। तो आप देख सकते हैं वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। इस तरह से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम, जल्दीबाजी में लिख दिए, सॉरी इसके लिए। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हमको लिखा गया, वृद्धि संधि होता है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब चलते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का फार्मूला हम पहले बता देते हैं, फिर उसका आपको बता देंगे। तो दीर्घ संधि में 3 फार्मूला है। फार्मूला हम लिख देते हैं, अ प्लस या प्लस या दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, या बनेगा। इक्वल टू लिख देते हैं, सबसे बढ़िया आ बनेगा। फिर करना है क्या, और फॉर्मूला है हर्षैया दीर्घई प्लस हर्षैया दीर्घई मिलेगा तो दीर्घई बनेगा। हर्षौ या दीर्घौ, हर्षौ या दीर्घौ, क्या बनेगा। यहाँ देखिए बस यही 3 सूत्र है और इससे हम दीर्घ संधि सीख सकते हैं आसानी से। बस इतना से ही आप संधि विच्छेद बना सकते हैं, संधि कर सकते हैं, संधि को पहचान सकते हैं। बस ज़्यादा नहीं याद करना, बस 3 सूत्र याद देख लेना है और समझ लेना है। बस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसे देखकर समझ सकते हैं। अब इसका हम एक एक उदाहरण दे देते हैं, किस तरह से इसे हम बनाते हैं जो हम बता देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका उदाहरण देते हैं कि किस तरह से इसे हम बनाते हैं।
तो पहला हम लिखते हैं विद्यालय। पहले हम जोड़ करके तीनों का बना देते हैं, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। यहाँ पे देखेंगे प्लस के पहले आकार है और प्लस के बाद भी आकार है, तो आ प्लस आ मिलेगा, तो आ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आकार बनेगा। तो यहाँ पे दोनों की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आकार का प्रयोग करेंगे और इसका चिन्ह एक पानी देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे वी, यहाँ पे लिखेगा ध। अब आकार तो इसमें मिल गया, आकार आप देख रहे हैं इसमें मिल गया है। अब क्या लिखना है, दोनों के जगह पर एक पानी लगाना है और लय लिख देना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से संधि हो जा रहा है विद्यालय। अब एक और बता देते हैं, नदी प्लस इस, नदी प्लस इस। यहाँ भी देखिए तो नदी में दीर्घई ई लगा हुआ है, यहाँ भी दीर्घई ई लगा हुआ है, दोनों दीर्घई ई मिलेगा तो क्या बनेगा, तो दीर्घई प्लस दीर्घई क्या बन जाता है, दीर्घई। इसको हम बनाएंगे तो न अद, अभी दोनों मिलके दीर्घई बनेगा तो दीर्घई लगा देंगे, आई दीर्घई तो इसमें मिल गया है तो बच गया स, तो क्या बन गया, नदिस। आप देख रहे हैं क्या बन गया, नदिस। कितनी आसानी से बन रहा है। और जब इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे दीर्घई है, तो दीर्घई जब भी टूटेगा हर्षई या दीर्घई पहले होगा या हर्षैया बाद में हर्षैया दीर्घई से शुरू होगा। तोड़ने के लिए भी बताएंगे। अगला है, आप देख सकते हैं भानुदय, यहाँ पर लिख देते हैं भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। आप देख रहे हैं प्लस के पहले न में उकार लगा हुआ है और यहाँ भी उकार है। इस बार हर्षऊ हर्षऊ आया है तो हर्षऊ प्लस हर्षऊ भी क्या बनता है, दीर्घऊ बनता है। तो आप यहाँ पे दोनों मिलाकर क्या बनाइएगा, दीर्घऊ, और दीर्घऊ का चिन्ह इस तरह से होता है। तो यहाँ पे न खड़ी लिखेंगे, भाकर भा और न। अब हर्षऊ नहीं रहेगा, अब इसके जगह पर दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, दीर्घऊ बन जाएगा और प्लस दय लिख देना है तो बन गया भानुदय। इस तरह से हम संधि करते हैं। इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। अब इसका हम संधि विच्छेद बता देंगे। इतना आसानी से आप समझ गए होंगे, है ना, कि किस तरह से हम आसानी से इसको क्या कर दिए हैं, तो लिए। अगर जो कुछ भी दिक्कत है तो फिर से इसे वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब इसे थोड़ा सा डिलीट करते हैं और अब हम संधि विच्छेद, ये संधि हो गया। अब इसी का हम संधि विच्छेद बता देते हैं। तो संधि विच्छेद में हम लेते हैं, एक शब्द लेना होगा तभी होगा। जैसे हम ले लिए कार्यालय, क्या ले लिए, कार्यालय। अब देखिए यहाँ पे कार्यालय, तो यहाँ पे क्या है, या कार, कहेगा सर यहाँ भी है, तो यहाँ पे तोड़ेंगे तब क प्लस होगा, तो शब्द भी तो बनना चाहिए। तो या कार यहाँ पर भी मिला सर, तो यहाँ से आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आ का टूटेगा तो अ प्लस अ में टूटेगा, तो यहाँ पे होगा कार्य। तो कार्य में कुछ नहीं तो यह है और प्लस यहाँ शुरू क्या चीज से होगा, तो या तो यह से, तो यह से करेंगे रियल और या से करेंगे तो या। इस तरह से आप अपने हिसाब से जिस तरह से शब्द बनता है उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आलय, तो क्या बन गए, कार्य प्लस आलय, कार्यालय। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है अधीश्वर, अधीश्वर
अब देखिए यहाँ पे दीर्घिकार है, कौन कार है, दीर्घिकार है। तो दीर्घिकार को कैसे तोड़ेंगे, हर्षैया, प्लस के पहले हर्षैया दी गई और प्लस के बाद हर्षैया दी गई, तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से इधर, तो यहाँ पे अ और ध, हर्षिकार लगाओ या दीर्घिकार लगाओ। तो जो तो अधि, हर्षिकार से आराम से बोले अधि, और जो ईश्वर, ईश्वर भी दीर्घई से प्रयोग होता है, इसलिए हम ईश्वर लिखेंगे दीर्घई से। ईश्वर, देखो जोर से बोल रहे हैं, ई आदर्श वर, जब भी शुरू करना है तो ई से ही शुरू करेंगे। तो इस तरह से आपका हो गया